अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं वो हमारी वीडियो है हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर लोग इस बात की डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसी वीडियो बना कर दें कि जिसमें हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सकें। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए जब हम 40 प्लस हो जाएं या 45 50 प्लस हो जाएं, तो हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम कम से कम वक्त में इस बात की कोशिश करेंगे कि हम आपको बता सकें कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है। देखें, जब हम 40 प्लस होने के लिए जा रहे हों तो हमें हर चीज़ में एतदाल पसंदी से काम लेनी चाहिए, मयाना रवि से काम लेना चाहिए, खाने पीने के मामलात को मुतदिल करना चाहिए ताकि हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें और ऐसी बीमारियों से बच सकें जो हमें आम तौर पर जब हम ओल्ड एज में दाखिल हो रहे होते हैं उस वक्त हमें होती है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं बहुत सारे लोग 40 प्लस में, शुगर का शिकार होते हैं और दीगर बीमारियां जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है और एच पाइलोरी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम ज़्यादा बिस्यार खोरी या शिकम सैरी से काम लें तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, एक तो ये कि इस तरह की चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए और बड़ी एतदाल पसंदी से करनी चाहिए जो हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करती हों। मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा रोगनियात, ऑयली फूड, चिकनी तली हुई चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, नंबर 1 इससे भी बढ़ के होटलिंग। अगर हम रेस्टोरेंट के खाने खाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं, अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम बना के हम जल्दी जल्दी होटलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे खाने इस्तेमाल करते हैं जो अनहाइजीनिक भी हैं और ज़्यादा स्पाइसी हैं, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वॉक पे खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। जो लोग वॉक अपनाते हैं और वो अपने आप को फैटी लीवर से बचा के रखते हैं, शुगर से बचा के रखते हैं और दीगर बीमारियों से बचा के रखते हैं, ना उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है तो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लाजमी है कि आप इसको एक्सरसाइज में हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक पे तवज्जो दें। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें या फिर उसके 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा खाने के दरमियान पानी इस्तेमाल करने से आपका खाना देर से हज़म होगा। देर से हज़म होने के बाद आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, मैदे से बनी हुई चीज़ों से इज्तनाब कीजिए, बेकरी आइटम से इज्तनाब कीजिए। चिकनी तली हुई चीज़ें मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, ये आपके बहुत सारे मामलात को ख़राब करती है, फैटी लीवर हो या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत वॉकिंग दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। रात सोने से पहले ज़रूर चहलकदमी करनी चाहिए। इसके अलावा रात का खाना अपनी भूख से कम खाना चाहिए और फ्रूट का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। आप शुगर के मरीज़ हैं तब भी आप फ्रूट का इस्तेमाल बाकायदगी से कर सकते हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे पुशअप है, आप पुशअप का इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉकिंग का मैं पहले ही तज़किरा कर चुका हूँ। खाने पीने में फ्रूट का इस्तेमाल को जारी और सारी रखें। मैं बात को अपनी समराइज़ कर रहा हूँ। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर रहेंगे। अगर आप सर्वाइकल का इशू आपको रहता है तो आप छोटा तकिया रखें, नॉर्मल तकिया इस्तेमाल करें, डबल तकिया ना रखें और लेट के मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पोस्चर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखें। एल शेप में बैठें, आप लेट के कतन इस्तेमाल नहीं करें इन चीज़ों का। एल शेप में बैठ के आप अपने पोस्चर को मेंटेन रखें, गर्दन को मेंटेन रखें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हर वज़ू से मुतालिक अपनी एहतियात होती है। खुशगवार माहौल में रहने के लिए आप डीप ब्रीथिंग लें सुबह निहार मुँह और मुंह के ज़रिए उस सांस को छोड़ें, नाक के ज़रिए अंदर लें। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है कि आपके लंग्स में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लियर हो जाती है और आप फ्रेश ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। ठंडे पानी इस्तेमाल करने से
جوڑوں میں تکلیف رہنے لگتی ہے، یہ دیر پا اثر آپ اس کا سامنے آتا ہے۔ جوڑوں میں تکلیف کے علاوہ آپ کے لیور پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، لیور پہ ایفیکٹ ہونے کے بعد آپ ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ جہاں بہت سارے لوگ گرمی سے آ کے فوراً ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور بہت زیادہ چل واٹر لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ سافٹ ڈرنک سے جتنا ہو سکے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ سافٹ ڈرنک آپ کے جوڑوں کو کمزور کرتی ہے، ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، اور آپ کو ڈائبٹک پیشنٹ بناتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جو آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ صبح کا آغاز آپ نیم گرم پانی سے استعمال کر کے کریں، یا پھر سادہ پانی 1 سے 2 گلاس صبح نہار منہ پینے سے آپ کے معدے میں اور کڈنی وغیرہ کا فنکشن ایکٹیو رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کی ایکٹیو ہونے کے بعد، رننگ میں رہنے کے بعد وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کو مساج کرنا چاہیے کسی بھی آئل کا، چاہے وہ اولیو آئل ہو یا مسٹرڈ آئل ہو، جو بڑے جوڑوں پہ اس کو مساج کرنا چاہیے رات سوتے وقت، اور پیروں کے تلووں پہ یعنی کہ سولز کے اوپر بھی مساج اچھی طرح کرنا چاہیے۔ کان کی کنپٹی پہ مساج کرنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے، اس کو بھی اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری ہومیوپیتھک کی اینٹی ایجنگ ڈراپس ہیں، جو آپ کو اپنی عمر سے کم 10 سال پیچھے لے کر جائیں گے، تو یہ ڈراپس بھی آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ انرجیٹک بھی اپنے آپ کو محسوس کریں گے جسمانی حساب سے، اور اندرونی طور پہ فٹ رکھنے کے لیے یہ اینٹی ایجنگ ڈراپس آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں۔ اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی ویڈیو بنانے کے لیے، تو مجھے ان باکس میں بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو ہومیوپیتھک طریقے سے آپ کو بہم پہنچا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو ہمارے بہت سارے معاملات کے بارے میں معلومات کرنی ہے، میڈیکل کے بارے میں، بہت ساری ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں، تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر سلطان رضا کے نام سے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور مشورہ بھی دیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سود مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ میری آئی ڈی ہے ڈاکٹر/سلطان رضا کے نام سے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر آپ کسی بھی قسم کا ہم سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس ہے 63 عارف آرکیڈ، نیئر صفورہ چورنگی، MMI ہاسپٹل، کراچی۔ ہماری کلینک کا نام شان ہومیو کلینک، اور میرا نمبر 0336 2137 856 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ، خدا حافظ۔